नमस्कार छात्र, कक्षा 2 विषय हिंदी। आज हम शुद्ध लेखन कैसे किया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। शुद्ध लेखन यानी क्या? शुद्ध यानी सही वर्तनी। हम जो ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्वउ, दीर्घउ, काना, मात्रा ये सब लिखते हैं, वह शब्द में सही रूप से इसका उपयोग हुआ है या नहीं, या कैसे किया जाता है, उसे देखकर सही रूप से शब्द लेखन, जिसे हम कहेंगे शुद्ध लेखन। वर्तनी, जिसे अंग्रेजी में स्पेलिंग और गुजराती में जोड़नी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं शुद्ध लेखन। यहाँ पर आपको चित्र दिया है, चित्र को देखना है। किसका चित्र है? कछुआ। इसके सामने दो शब्द है, कछुआ और कछावा। तो दो में से कौन सा सही है? शुद्ध रूप से कौन सा? शुद्ध यानी कि सही रूप से कौन सा शब्द लिखा है? पहला शब्द कछुआ। कई बच्चे कछुआ बोलते हैं, लेकिन वा नहीं आता है, आ आता है, कछुआ। तो ये पहला शब्द सही है। फिर ये लड़कियां इसे ओढ़ती है, दुपट्टा है जिसे कहते हैं चुनरी। तो यहाँ पर उसके सामने दो शब्द है, एक है चनरी और दूसरा है चुनरी। तो सही क्या है? चुनरी। इसके बाद है तीसरा चित्र, किसका है? मुंह से बजाई जाती है बांसुरी, जिसे मुरली भी कहा जाता है। मुराली और मुरली। तो सही क्या है? मुराली है या मुरली? मुरली सही है। इसके बाद घास फूस से बना घर, कच्चा घर है, इसे हम कहते हैं झोंपड़ी। और झोंपड़ी के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? कुटिया। तो ये रहा कुटिया। फिर है ये है गुलाब। गुलाब का फूल है, सामने देखिए गुलाब और गुलब दोनों शब्द है, तो इसमें गुलाब ये सही है। तो हमें इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद है धनुष। सामने देखिए ध-न-ष। दूसरा शब्द क्या है? धनुष। तो सही क्या होगा? सही होगा धनुष। वैसे ही आगे कुछ शब्द है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है? ये खेलने की चीज है, खिलौना है। कौन सा है? कैरम। इसके सामने दो शब्द है, कैरम या कैरम। एक में एक मात्रा है, दूसरे में दो मात्रा है। तो सही कौन सा होगा? सही होगा कैरम, दो मात्रा वाला। फिर ये क्या है? रुपये का सिक्का है, यानी कि पैसा। यहाँ पर लिखा है पैसा और पैसा। कौन सा सही है? दो मात्रा वाला पैसा। फिर ये क्या है? ये एक बर्ड आपको दिखाई देता है ना, कौन सा है? ये है मैना। सामने दो शब्द है, दो में से सही कौन सा है? मैना या मैना। तो यहाँ पर गया
मैना। फिर है ये पैर, चरण। तो यहाँ पर पैर और पैर, दो में से सही क्या है? सही है पैर। फिर है बेल और बैल। एक मात्रा वाला आएगा या दो मात्रा वाला? दो मात्रा वाला, यानी बैल। फिर ये कौन है? बंदूक लेकर खड़ा है, ये है सिपाही, जिसे सैनिक भी कहते हैं। यानी दो मात्रा वाला सैनिक। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। ये है तराजू। यहाँ तराजू, यहाँ भी तराजू लिखा है, लेकिन यहाँ पर दीर्घ ऊ है, यहाँ पर ह्रस्व ऊ है। तो तराजू में क्या आता है? दीर्घ ऊ या ह्रस्व ऊ? दीर्घ ऊ आता है, यानी बड़ा ऊ। तराजू, तो ये पहला शब्द है वह सही है। फिर ये गुड़िया है। गुड़िया में क्या आएगा? यहाँ भी गुड़िया है, ये भी गुड़िया है, लेकिन एक में ह्रस्व ई है, एक में दीर्घ ई है। तो गुड़िया में क्या आता है? छोटी, यानी कि ह्रस्व ई। तो ये है ह्रस्व ई, गुड़िया। इसके बाद है धनुष। दोनों में धनुष लिखा है, एक में ह्रस्व ऊ है, एक में दीर्घ ऊ है। तो धनुष में आता है ह्रस्व ऊ। फिर है नाशपति और नाशपाती। दोनों में से सही कौन है? नाशपति। फिर बारिश। बारिश गिर रही है, तो बारिश में कौन सा शब्द सही है? ह्रस्व ई वाला या दीर्घ ई वाला? तो बारिश यानी ह्रस्व ई वाला। फिर एक लड़का प्रणाम कर रहा है, जिसे हम कहेंगे नमः। तो नमः पहला शब्द है नहम और दूसरा है नमः, यानी दूसरा शब्द सही है। फिर कुछ शब्द यहाँ पर देखिए, जैसे पाठशाला और ये पाठशाला। शब्द को ध्यान से देखिए, अगर जल्दबाजी करेंगे तो कभी कभी गलती हो जाएगी। इसलिए पहले तो शांति से मन लगाकर शब्द को पढ़िए, फिर सोचिए। एक में है पाठशाला, दूसरा है पाठ। ये पाठ है शाला और ये पाठशाला। जल्दबाजी में जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये पाठशाला है ना, हमें पाठशाला ही दिखाई देगा। अगर आपको शब्द अच्छे से आता है ना, इसलिए मैं कहता हूँ जब भी पढ़े ध्यान से पढ़े। तो इनमें से सही कौन सा है? पाठशाला यानी स्कूल। फिर साइकिल। साइकिल, दो में से सही कौन सा है? यहाँ पर दोनों दीर्घ ही है, बड़ी। यहाँ पर दोनों ह्रस्व ही है, दोनों ह्रस्व ही वाला सही है। फिर है एक में है आँख और एक है आँख। तो दो में से सही कौन सा है? ये चंद्र बिंदी वाला आँख। फिर है संतरा और दूसरा है संतरा। तो दो में से सही संतरा। पांचवा है मक्खी और यहाँ भी मक्खी है, लेकिन एक में क मिलाया हुआ है, एक में ख मिलाया हुआ है। कौन सा सही होगा? तो मक्खी में एक क ही मिलाया होना चाहिए, यानी पहला शब्द सही है।
फिर है शुतुरमुर्ग, इसमें सभी बड़े ऊ की मात्रा है, दीर्घ ऊ की मात्रा, और शुतुरमुर्ग यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है। तो सही क्या है, छोटे ऊ की मात्रा वाले जो है शब्द, वो शब्द सही है, यानी शुतुरमुर्ग। तो इस तरह से जब भी आप कोई शब्द पढ़े या लिखे, सोचिए, समझिए और फिर लिखिए। शुद्ध रूप से लिखा हुआ ही आपको अच्छे अंक दिला सकता है। तो हमें कैसा सीखना है, सही रूप से लिखने का सीखना है। इसलिए ये सारी बातें आपको याद रखनी है, कहाँ पर ह्रस्व ई करनी है, कहाँ पर दीर्घ ई आएगी, कहाँ ह्रस्व ऊ, कहाँ दीर्घ ऊ। इन सब को ध्यान में रखकर जब आप शब्द तैयार करेंगे तो उन शब्दों के आधार पर आप वाक्य बना पाओगे और एक अच्छा हिंदी लेखन आपके द्वारा हो सकता है। तो इस तरह से वीडियो को फिर से ध्यान से देखिए और तैयार कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।